एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो है हम लोग स्टॉक एनालिसिस को स्टॉक एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे जो कल के लिए होगा या कल यानी क्या है, लेट्स टेक कि कल थर्सडे है एंड फ्राइडे, 2 दिन के लिए हो सकता है ये स्टॉक, प्रोवाइडेड वो जो है हमारे प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करे या फिर हमारे प्राइस एक्शन के साथ अगर चलेंगे तो दैट विल वर्क इन आवर फेवर, है ना। तो डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये एनालिसिस अगर आपको ठीक लग रहा है, स्टॉक का जो नाम है वो यहाँ पर एकदम बिल्कुल सेंटर में है या फिर यहाँ पर भी होगा, वन बाय वन हम लोग स्टॉक की तरफ डिस्कशन के लिए जाएंगे। सो ये बैंक बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक है। अगर इसको हम लोग 1 वीक के एनालिसिस में देखें तो प्राइस एक ट्रेंड लाइन के रेंज में चल रहा था, यहाँ पर आज क्या हुआ, अभी तक वीक हफ्ता जो है वो क्लोज नहीं हुआ है। अगर कल हमको दोबारा एक डिप इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं, या फिर आज का जो डे है वो ब्रेक होने पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऊपर ऊपर हमारे पास टारगेट क्या है, 7,950 एंड 8,220, ना इसके ऊपर तक जा सकता है प्राइस। तो ये है इंट्राडे या स्विंग या पोजिशनल भी ले लो, दिस विल बी यू नो वैसा पोजीशंस हम लोग लेंगे जो होल्ड किया जा सके, है ना। तो अगर प्राइस कल डिप करके इसके आसपास कहीं मिले या फिर इन इस लेवल के आसपास कहीं मिले, देन विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। या फिर सेकंड चीज है, अगर ऊपर इसके ऊपर ही चलेंगे तो एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनेगा। तो ये हो गया इसके बजाज फाइनेंस के बारे में। लेट्स टेक अनदर स्टॉक विच इज जोमेटो। जोमेटो जो है हमारे ग्रुप में आज डिस्कस हुआ है, ये स्टॉक, है ना, स्टडी ग्रुप है तो उसके ऊपर डिस्कस हुआ था कि प्राइस क्या है। कल जो मैं निफ्टी में भी बता रहा था कि डबल बॉटम जो है उसका जो प्रीवियस जो बॉटम है ये ब्रेक नहीं हुआ था, एंड इसके ऊपर आज के डे हाई के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट होने लगा है। अब क्या हुआ, ये ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशंस बने हैं। अगर ये नेकलाइन के ऊपर, ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो ये मेरे लिए एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा। एंड ऊपर मेरा टारगेट क्या बनेंगे, ऊपर तो ऊपर होगा अराउंड 235, है ना, 235। उसके ऊपर 250 या 253 या 250 पकड़ लो, एंड इसके ऊपर गया तो 270। इन तीन टारगेट के लिए एक पोजिशनल व्यू बना के चल सकते हैं। एक बार टारगेट ये कि जितने भी हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, इसका जो टारगेट होगा वो रफली एनीवेयर बिटवीन 3 and 13% के आसपास होगा। अगर आपको 3% मिले, यस, 5% मिले, तो समवेयर अराउंड दीज मैं प्रेफरेंस देना है 5 to 6% के आसपास। 1:1 का जो है ट्रेड लिया जा सकता है, स्विंग या फिर पोजिशनल के तरफ। 235 जो है वो यहाँ कहीं पर निकल के आएगा अगर ये नेकलाइन के ऊपर कल हम लोग को अगर क्लोजिंग दे देता है तो, क्योंकि आज एक बड़ा एक कैंडल बना है, कल एक डोजी कैंडल बन सकता है। कोई भी ट्रेड जो है वो इमीडिएट वो नहीं है कि निकले एंड वो हम आपको वो जो है टारगेट इमीडिएटली दिया जाएगा। तो ये एक डबल बॉटम वाला पैटर्न है, इसलिए ये स्टॉक रेडार पे आया है ना। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट है ये वाला स्टॉक जिसमें प्राइस जो है अगेन एक डबल बॉटम बना रहा है। बट इसका एडवांटेज क्या है कि इसका अगर हम लोग आरएसआई देखें तो ये प्राइस जो है ऐसा नीचे लो लगाया हुआ है एंड नदर लोअर लो लगाया हुआ है, बट आरएसआई जो है इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस है, इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो प्राइस ने लोअर लो बनाया बट यहाँ पर लो बनाया एंड आरएसआई इज हायर लो। तो अगर ये आज का जो डे हाई है विच इज रफली अराउंड 93.3, है ना, 93.3, ये अगर ब्रेक हो then we can plan a long trade in this। 1.5 की स्पीड पे देखना है इसको, एंड अगर ये ऊपर की तरफ चले तो अराउंड 106 के आसपास में यहाँ कहीं पर या फिर इसके ऊपर जो है वो टारगेट निकल कर आता है इसका, अगर ये सक्सेसफुली ऊपर की तरफ जाता है तो।
ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का भी सेम सिचुएशन है। प्राइस ने एक लो बनाया, लोअर लो, बट आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है विद लो एंड हायर लो का एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर अगर इस हाई के ऊपर अगर प्राइस चलता है विच इज अराउंड 290, 290 के ऊपर अगर प्राइस चलता है, देन विल हैव 310 जो है, ये हमारे लिए इमीडिएटली एक टारगेट निकल के आएगा। एंड जैसे समझो अगर आपके टारगेट के साइड पर निकलने लगता है, तो आपके एसएल जो है ये सिस्टम में ट्रेल करते चलना है ना, दिमाग में नहीं रखना है, सिस्टम में डाल देना है एक एसएल। समझो यहाँ कहीं पर आज जैसे 6% पे अगर आपका प्रॉफिट चला जाता है या 5% पे आपका प्रॉफिट चला जाता है, देन मूव योर एसएल टू कॉस्ट। आपका एसएल जो है कॉस्ट पे रख देना, उसके पहले जो है स्विंग लो आपका एसएल बनेगा। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो उसमें भी कोई वो नहीं है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि जो जो ऑप्शन का जो नंबर है समझो 3.5 या फिर कुछ भी जो रुपया चल रहा होगा, और आप सोचोगे कि मैं 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बेशक आप वो लगा सकते हो, बट ये जो है दिस विल बी दी स्टॉप लॉस फॉर दी पोजिशंस। तो इफ यू आर प्लानिंग इन ऑप्शंस, डू टेक केयर। नेक्स्ट कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन कोई भी करंट करंट एक्सपायरी वाला ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो वो आपको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा जो लाखों में होगा, है ना, कुछ 2 या 3 लाख के आसपास फिजिकल सेटलमेंट होता है। तो डू नॉट गो फॉर करंट एक्सपायरी। तो नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। अगेन एक्सिस बैंक, सी बैंकिंग सेक्टर का अगेन वही मेरा प्रॉब्लम उसमें यही है कि प्राइस ने ऐसा कोई एक डबल बॉटम दिया नहीं है, बट स्टिल इसको हम लोग एक स्विंग या फिर एक ऐसा पोजिशनल नहीं बोल सकते, एक स्विंग लेवल लेके चल सकते। अगर समझो प्राइस इसके ऊपर अगर चलता है अराउंड 994, 994 के ऊपर चलता है, या फिर यहीं कहीं इस लेवल को, आज का जो लो है, आज के लो को अगर प्राइस ब्रेक नहीं करता है, देन यू कैन सेट इन अ लॉन्ग ट्रेड एक ऊपर के साइड पर। ये जो यहाँ तक का जो लेवल है, क्या प्राइस पॉइंट है, ये अराउंड 1025 है ना, 1020 to 25 के आसपास में प्राइस जा सकता है इमीडिएटली। जो स्विंग है ये पोजिशनल स्विंग और पोजिशनल का डिफरेंस अगर आपको पता है, देन गुड। अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताइए कि इफ यू डो नॉट नो व्हाट इज द स्विंग एंड व्हाट इज द पोजिशनल ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, है ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आई विल नॉट गो, बिकॉज अगर मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, देन इट विल गो बियॉन्ड, राइट, वो टाइम जो है काफी लंबा हो जाएगा। So moving on to the next stock, which is HDFC, I think, which let me see. Yes, HDFC Bank. तो HDFC बैंक का कंसोलिडेशन, एक डिप, और प्राइस एक जो है अपना नेक लाइन जो है वो ब्रेक करने के लिए तैयार है। जो एक्सिस बैंक में नहीं है वो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर एक ऐसा डिप टाइप बना रहा है। अगर इसके ऊपर जो इसका नेक लाइन है, अगर इसके ऊपर चले, विच इज व्हाट, अराउंड 1688, 1688 के ऊपर अगर चले प्राइस, देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस स्टॉक। तो अगर ऊपर, अगर मैं पूछूं अगर टारगेट क्या होगा ऊपर हमारे लिए, तो होगा 1725, है ना, 1725 ये हमारे लिए इमीडिएट टारगेट होगा। इसके ऊपर चला तो 1780-85 के नज़दीक ये हमारे लिए ऊपर का टारगेट निकल के आ सकता है, रफली अराउंड यहाँ पर या यहाँ कहीं पर 80 के आसपास में, है ना, यहाँ कहीं पर एक टारगेट निकल के आ सकता है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है मार्केट के लिए। तो आई से वन एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं पर्सनली, राइट, मैं और या फिर वेल्थ मार्केट एनालिसिस जो हमारा चैनल है, जो टेलीग्राम पे भी चैनल है, आई एम ऑलवेज बुलिश इन द मार्केट, राइट। मैं मार्केट को हमेशा बुलिश देखता हूँ, भले ही नीचे चल रहा हो, तो मैं नीचे अपना जो लेवल्स है वो मार्क करके रखता हूँ, जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है या एक बाइंग दिख सकता है मार्केट में, है ना। अगर बाइंग दिखेगा, देन सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज बुलिश। भले ही यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस होगा, अगर समझो ये ब्रेकआउट होता है और क्लोजिंग दे देता है, तो इसका जो लो है ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर समझो एक और ग्रीन कैंडल बने, देन कॉस्ट टू कॉस्ट जो है मेरा एसएल लगेगा।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चार्ट, एल आई सी। एल आई सी का भी सेम सिचुएशन है कि प्राइस ने एक लो बनाया है, बट आर एस आई जो है इसका ऊपर की तरफ है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि प्राइस और नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल नीचे जा सकता है। इसके नीचे भी जाएगा तब भी क्या होगा, आर एस आई ऊपर ही रहेगा। बट क्या होगा कि आपका एस एल यहाँ पर जा सकता है, तो एस एल देना है एंड वेट करना है ना, दोबारा वेट करेंगे एंट्री के लिए अगर अपना एस एल इसमें जाता है तो लेट इसका हम लोग 1 आवर का चार्ट लेते हैं, एंड 1 आवर के चार्ट पे यूजुअली मैं 1 आवर पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। अगर प्राइस इसके ऊपर 840 के ऊपर अगर प्राइस चले या क्लोजिंग हो, देन आई विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस। एंड ऊपर मेरा टारगेट क्या होगा, ये मेरे लिए इमीडिएट टारगेट होगा, विच इज अराउंड 864। एंड 864 के ऊपर अगर चले देन 1000 तक का भी मूवमेंट आ सकता है। बट अगर ओवरऑल अगर मैं डे का चार्ट दोबारा निकालूं, ये अगेन जो है पोजिशनल ट्रेड है, ये है ना, पोजिशनल ट्रेड है। जैसा टारगेट आप जैसे प्राइस मूव करे, तो इवन समझो आपके पास पोजिशनली 50 क्वांटिटी है या पोजिशनली समझो 30 क्वांटिटी है, तो 20 क्वांटिटी जो है वो बुक कर लेना है, 10 जो है वो होल्ड करते चलो। देखो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना है, यहीं कहीं पर 840 पे अगर आपका बाइंग है, कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना है और वेट करना है, देखना है कितना दूर जाता है। और 10 क्वांटिटी के साथ ऊपर देखना है, अगर समझो आपके पास 50 है तो 40 या 50% क्वांटिटी बुक कर लेना है, 50 क्वांटिटी के साथ वेट करना है, देखना है कहाँ जाना है। अगर ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ये पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर होगा तो और कंफर्मेशन होगा, एंड इसके ऊपर आई विल से देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन, मार्केट में चेंज हो गया है। क्योंकि मार्केट क्या बनाया, एक लो बनाया, लो, लो एंड लो। अभी क्या चाहिए अपने को, एक हाई चाहिए, है ना, यहाँ पर एक हाई बनेगा, इसके ऊपर एक और हाई एंड हाई। सो ऐसा एक प्राइस एक्शन चाहिए। अभी तक तो लो हमने इस कैंडल में ब्रीच नहीं हुआ है, अगर समझो इसके नीचे अपना एस एल है, अगर एस एल चला जाता है दैट इज ऑल राइट, बट अगर ब्रेकआउट देता है तो इसी कैंडल के नीचे एस एल रखकर वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजिशन इन दिस विल बी द स्टॉक। स्विंग स्टॉक होगा ये, है ना, स्विंग होगा। जो भी स्टॉक का डबल बॉटम ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ऐसे स्टॉक पोजिशनल होते हैं। जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं है वो स्विंग होते हैं। स्विंग इन द सेंस कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है उनको, वो जितना ज़्यादा हो सकता है, 3%, 5%, 10%, जितना भी मिल जाए उसमें, आपके और मेरे किस्मत के ऊपर है कि वो कितना ले सकते हैं। तो अगर ये डे हाई आज का अगर ब्रीच करता है, विच इज 512, 512 अगर ये ब्रीच करता है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठा जा सकता है, रफली 5% के लिए इंट्राडे के लिए, या फिर पोजीशन स्विंग के लिए ना, स्विंग के लिए 5-6% के लिए बैठा जा सकता है। यही जो है एस एल होगा इसके नीचे। बस ये क्या है, इसके ऊपर हमको प्राइस देखने को चाहिए कि अगर इसके ऊपर निकल जाए विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजिशन इन दिस। लेट्स टेक अनदर स्टॉक विच इज दिस वन। तो इसमें अगेन सेम सिचुएशन है, डिप डिप डबल बॉटम, है ना, तो ये डबल बॉटम है, तो ये स्विंग टाइप में एक आएगा। तो या तो आज का लो या फिर ये, है ना, दोनों में से अगर कोई एक हाई, जैसे ये हो गया 545 या फिर 540, सॉरी 545 एंड 550, 545, 550, ये दोनों हाई अगर ये यहाँ पर समझो आपने 10 क्वांटिटी बाई किया है, तो यहाँ पर 10 क्वांटिटी, अगर यहाँ पर 20 किया है तो ऊपर 20, यहाँ 50 किया है तो ऊपर 50, है ना, दो पार्ट बाइंग है ये। तो ये सब मार्केट में आपको प्लानिंग करना पड़ता है। तो समझो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है कल, विच विल बी वेरी गुड एट एनी केस, कोई भी स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ऊपर जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगर वो रेड क्लोज होता है, सो एग्जिट दैट पोजिशन, वो पोजीशन एग्जिट कर लेना, भले ही वो नेक्स्ट डे ऊपर चला जाए दैट इज ऑल राइट। बट अगर रेड बने देन इट इज बेस्ट टू क्लोज एटलीस्ट हाफ ऑफ दैट पोजीशन, आधा क्वांटिटी उसमें एग्जिट कर दो उसके अंदर। बिकॉज हो सकता है कि प्राइस जो है वो फेक ब्रेकआउट दे रहा हो।
तो दिस इज वन. लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टॉक. अगेन ये स्विंग वाला पोजीशन है. अगर आज का जो हाई है अगर वो ब्रेक होता है प्राइस में, विच इज अराउंड 8,808, अगर इसको अगर ब्रेक करता है, जो भी 4 डिजिट्स के जो स्टॉक है यू कैन इसमें जो है ऑप्शंस में इसको ट्राई किया जा सकता है, बट ऑप्शंस के जो रिस्क है उसको लेके चलिए. एक ऑप्शन में अगर आप पोजीशन बनाते हो तो उसका एवरेज जो एस एल या स्टॉप लॉस होता है वो बिटवीन 3,000 टू 7,000 के आसपास में एक एवरेज एस एल होता है ये. अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर प्रॉफिट करना है तो ये इसके बीच में 5,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है ना. तो ये एवरेज लॉस है, ये 6,000 टू 3,000 टू 7,000 के एसएल के साथ आपको जाना पड़ेगा अगर आप ऑप्शंस में रखते हो. अगर ये लॉस आपको नहीं लगता है तो इंट्रा डे पे आप ये पोजीशन पोजीशन जो है प्ले आउट कर सकते हैं. इंट्रा डे में अगर आपका रहेगा अच्छा किस्मत तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ चले. Let's move to the another stock which is again the what you call, ये जो है हमारे लिए प्राइस एक सपोर्ट पर है ना. 4,000 एक सपोर्ट है. अगर आज का यहाँ पर मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा करूं तो प्राइस जो है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है. अगर इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है 4,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ एक पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है इस एसएल के साथ, है ना. जो हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 4,300 के आसपास में पहला इसके ऊपर जा सकता है यहाँ तक. एंड यहाँ से हो सकता है कि प्राइस एक फॉलो अप फॉल दे दे एंड एसएल जो होगा हमारा ये एसएल होगा. अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देता है तो आपको कल का जो कैंडल का होगा वो एसएल बना देंगे हम लोग, है ना. मूविंग ऑन टू अनदर स्टॉक विच इज कॉनकॉर. तो ये भी स्टॉक ऐसा ही है कि प्राइस एक डबल बॉटम, हमने कहा सिर्फ वो स्टॉक चुने हैं जो प्राइस बॉटम पे लग रहे हैं. है या नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है ना. सो इट इज अ क्वेश्चन मार्क के प्राइस ने बॉटम बनाया है कि नहीं. बट हमारा काम ये है कि वी हैव टू प्ले राइट, वी हैव टू प्ले द गेम विद द एसएल. जो भी अपना गेम है वो एसएल के साथ प्ले करना है. तो इफ इट वर्क्स यू विल गेट 3%, है ना. 3% रिस्क पे लगाओ एंड 3%, अगर आपको 5% चाहिए तो 1:1, तो 5% का आपको रिस्क लगाना पड़ेगा. अगर 3% है तो 1:1 के हिसाब से आपको वैसा ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो यही जो है अपना एसएल बनेगा. अगर प्राइस समझो ऊपर की तरफ आज का जो या कल का हाई अगर ब्रेक होता है, ये है अराउंड 754. अगर इसके ऊपर निकलता है कंफर्मेशन, हमको क्या मिलेगा इसके ऊपर, ये अपने को ये हमारा नेक लाइन है ना. अगर ये नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग होता है तो यहाँ पे 2 पार्ट बाइंग किया जा सकता है. फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, सेकंड पार्ट क्लोजिंग के ऊपर. समझो आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना है तो 50 यहाँ पर बाय कर लो 754 पे, और जो नेक्स्ट जो लॉट है वो यहाँ इसके ऊपर अराउंड 780 के ऊपर, है ना, इसके ऊपर बाय करना है. एक बार यहाँ पर क्लोजिंग दे दे देन वी कैन गो फॉर दीज टारगेट्स ऊपर की तरफ. लेट इट क्लोज. कमेंट्स में आप बताना कि आपने कौन सा कोई एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो या जो भी है कल आकर. देन विल सी के हम लोग इसका जो टारगेट है वो क्या प्लान कर सकते हैं ना. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका टारगेट्स को डिस्कस करेंगे. टीआई इंडिया अगेन ये मेरा स्टॉक कल के लिए रेडार पे रहेगा. इसका सेम सिचुएशन है जो आरएसआई में है ना. तो आरएसआई इसका ऊपर है एंड ये नीचे की तरफ चल रहा है. तो अगर 3,275, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे. जो 3,400 है वो हमको हाथों हाथ कल के कल ही मिल सकता है इसके अंदर, है ना. तो सी ये जो कैंडल पैटर्न है ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट कैंडल पैटर्न है डेली एनालिसिस में. अगर आपको पता है ये कैंडल क्या है देन कमेंट्स में बताना है कि क्या है ये पैटर्न. एंड इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. तो इसके पहले हमने जो स्टॉक डिस्कस किया था दैट इज ऑल्सो आई लुक फॉर व्हाट यू कॉल लॉन्ग पोजीशन इन दैट. तो इसके ऊपर यहाँ तक
इमीडिएटली हाथों हाथ कल के कल ही मिल सकता है, या फिर ये वाला भी टारगेट हम लोग अचीव करने को देखेंगे कल, जो होगा रफली अराउंड 3475। इन टारगेट की तरफ चल सकता है। चैनल में क्या होगा कि चैनल पे मैं इसका चार्ट जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा बाय द एंड ऑफ द डे। पीआई इंडस्ट्री, ये भी सेम सिचुएशन है कि प्राइस ने एक लो बनाया है, आरएसआई ने एक हाई बनाया हुआ है। अगर आज का हाई अगर प्राइस ब्रीच कर जाता है 3439 या 3440 अगर ये ब्रीच करता है, देन अगर, तो यहाँ पर पार्ट, अगेन ये पार्ट बाइंग स्टॉक है। आधा यहाँ पर लेना है, आधा यहाँ पर। अगर इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग मिलता है, देन वी कैन अज्यूम अ रिवर्सल इन द स्टॉक, है ना। एक रिवर्सल एंटिसिपेट किया जा सकता है अगर प्राइस इसके ऊपर कहीं आने वाले दिनों में क्लोजिंग देता है एक इस टाइप का पैटर्न बनाते हुए। तो दिस इज अ, बट आने वाले दिनों में क्या है, इसको एक रिजल्ट एंटिसिपेटेड है ना, इसका एक रिजल्ट एक्स है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक डिप भी आ जाए अगर रिजल्ट पुअर हुआ तो क्वांटिटी को जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं रखना है। इंट्राडे में अगर आपको 3% 5% मिल जाता है, देन दैट इज गुड। ये जितने भी स्टॉक है हम लोग इंट्राडे के लिए भी ले सकते हैं। एंड वी आर बैक अगेन इन दी बजाज फाइनेंस। सो लेट मी सी, हाँ ये एस जे वी एन एक मेरे स्टॉक के रेडार में रहेगा। एंड व्हाट एल्स, लेट मी सी, यस सोनाकॉम मेरे रेडार पे रहेगा, सोनाकॉम्स एंड दिस टीयर इंडिया। सो ये कुछ स्टॉक है जो मेरे रेडार पे कल रहेंगे, जिसको मैं ट्राई करूंगा प्ले आउट करने के लिए विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट एसएल, है ना। एक एसएल जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है उसमें। दैट इज ऑल फॉर दी स्टॉक एनालिसिस। अगर ये स्टॉक एनालिसिस को कंटिन्यू करना है मुझे, तो आपको ये वीडियो जो है ये शेयर करना पड़ेगा, इसके अंदर कमेंट आपको करना होगा, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।